हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है मार्च 2021 में एग्जाम कराने के लिए। जी हां, मार्च 2021 में जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन लेने जा रही है। तो इसको लेकर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 17 फरवरी 2021 को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है सारा डिस्कशन करेंगे और जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो मेरा नाम है आशीष गौतम। तो मैं आपको बता दूं, लिंक एक्टिवेट हो चुका है सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए, रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंटों के लिए। एसओएल के स्टूडेंटों को ये एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना होता है, हमने पहले ही आपको बहुत सी वीडियो में बता दिया है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर के जितने भी हमारे यूजी और पीजी स्टूडेंट हैं, इसके अलावा जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट हैं और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं आज जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हमारे सब्सक्राइबर के रूप में हैं, उनका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भर के बताने वाला हूं कि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। सारा प्रोसेस जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने फोन की स्क्रीन पर। तो देखिएगा, फॉर्म भरने के लिए पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ओनली फॉर फर्स्ट ईयर रेगुलर एक्स स्टूडेंट और यूजी और पीजी एनसीवेब और हमारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के, ठीक है। तो हम जो है एक हमारे फर्स्ट ईयर के रेगुलर स्टूडेंट का हम एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नोटिफिकेशन दे रखा है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग 2020 और 21 के रिगार्डिंग। तो हम इसे पढ़ लेते हैं और इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तुरंत ये डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ी सी देर में ही पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये 16 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज करा गया था, 17 फरवरी को ये अपलोड करा गया है यहाँ पर वेबसाइट पे, और 17 फरवरी से ही हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज के सेमेस्टर 1 के एडमिटेड जो हमारे एकेडमिक ईयर 2020 और 21 के लिए हैं, तो उन सभी के लिए सूचित किया जा रहा है कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी जो है आपकी 28 फरवरी 2021 है, ठीक है। 28 फरवरी 2021 है। ये एग्जामिनेशन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं मार्च 2021 में ओपन बुक एग्जाम लेने के लिए। 28 फरवरी 2021 को सैटरडे को 5:30 बजे से पहले आप सभी को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेना है। और फैकल्टी डिपार्टमेंट और कॉलेज से रिक्वेस्ट कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी कि आप स्टूडेंट के एग्जामिनेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन करिएगा जो स्टूडेंट ने डिटेल्स भरी हैं। कॉलेज के लिए भी निर्देश दे रखा है कि कॉलेज जो है इस काम को, वेरिफिकेशन के काम को, कंफर्मेशन के काम को अपना जो है 3 मार्च से पहले कर ले, वेडनेसडे 3 मार्च से पहले कर ले, ठीक है। और स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो है हमारा यूजी और पीजी और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए यही वाला लिंक है, ठीक है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा। और ये जो नीचे वाला लिंक है ये कॉलेज के लिए है, और जो नीचे एक आर्टिकल दे रखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। तो दे रखा है स्टूडेंट जो है सभी से रिक्वेस्ट कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी कि सभी जो है अपनी ऑनलाइन फीस जो है पे कर दें, यानी कि फीस जो है ऑनलाइन पे कर दें। और आपको जो लिंक है वो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आपने फीस अपनी पे नहीं करी है, यानी कि एग्जामिनेशन फीस। और यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि आफ्टर फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म, तो जैसे ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। आपको जो है फर्दर कम्युनिकेशन के लिए एडमिट कार्ड आपका रिलीज करा जाएगा, तो वो उससे आप कंफर्म कर लोगे, ठीक है, कि उसमें डिटेल्स आपकी डिसमैच तो नहीं है कहीं। ओके, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इसमें दे रखा है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, तो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव फैकल्टी डिपार्टमेंट और कॉलेज से, ठीक है। या आप हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, यानी कि मेरे से। हमारी ईमेल आईडी है thanks2polity@gmail.com, ठीक है। तो आप जो है हमसे मेल करके भी पूछ सकते हो। तो ये था आपका नोटिफिकेशन। चलिए हम अब देखते हैं आगे क्या है। और हमने ये नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, इसलिए ऑरेंज कलर का आपके सामने आ चुका होगा। एक नीचे भी नोटिफिकेशन दे रखा है, इंस्ट्रक्शन है ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, तो हम इसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिएगा डाउनलोड करने के लिए भी आ चुका है हमारा, और ये डाउनलोड हो चुका है। तो देखिएगा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के मतलब, उनको रजिस्टर न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर न्यू स्टूडेंट पे मैं आपको क्लिक करके दिखा दूंगा। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है उसके बाद आपको अपनी इसमें डिटेल्स फिल करनी है, अपनी वैलिड ईमेल आईडी फिल करनी है पोर्टल पे। आपकी ईमेल आईडी एकदम सही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपका जो है जैसे आप सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने जो है एडमिशन रिफिल नंबर आ जाएगा। एडमिशन रिफिल नंबर आपके सामने आ जाएगा, वो यानी कि जनरेट कर देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जनरेट कर देगा आपका, जनरेट होने के बाद जो है कह रहा है कि आप जब आपका रिफिल नंबर जनरेट हो जाए तो स्टूडेंट को जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है अपना एडमिशन रिफिल नंबर से और स्टूडेंट नाम से और डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी से, ठीक है। 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिएगा जो हमारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, मतलब कि उनको जब भरना होता है तो उनके लिए तो एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है, उनका तो एग्जामिनेशन रोल नंबर आ चुका है, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का एग्जामिनेशन रोल नंबर नहीं आ पाएगा अभी। वो तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी उससे, क्योंकि अभी तो आपकी सारी चीज़ ऑनलाइन हुई है ना, वहाँ तो आपको कॉलेज पे ही मिलता है वो, उसका मतलब कि एडमिट कार्ड जब रिलीज होता है उसी में ही आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर वगैरह मिल जाता है। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ बता रहे हैं एडमिशन रिफल नंबर की, ठीक है। खैर कोई नहीं, इन्होंने हो सकता है एग्जामिनेशन रोल नंबर के स्थान पर फर्स्ट ईयर वालों को एडमिशन रिफल नंबर दे दिया।
आगे कह रहे हैं जैसे ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे तो डेट शीट के अकॉर्डिंग जो है आपका यूनिक पेपर कोड आपको दे रखा होगा, ठीक है। और यूनिक पेपर कोड आपको ध्यान रखना है, और यूनिक पेपर कोड आपको अगर नहीं मिल रहा है अपनी डेट शीट वगैरह में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप जो है अगर आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद जो है अगर आप स्टूडेंट लॉगिन करते हो अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, वहां पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनके कौन कौन से आपके पेपर कोड आप पढ़ रहे हो इस दौरान, ठीक है। और जब आप अपने सारे सब्जेक्ट फिल कर दो तो सबमिट और प्रिंट पे आपको क्लिक कर लेना है और सबमिट आपको कर लेना है। ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपके सामने एक डिस्प्ले पे वो होगा, और ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको जो है उस पर क्लिक कर लेना है बटन पे, मतलब कि सबमिट और प्रिंट वाले पे। और देखिएगा आगे वही है जानकारी दे रखी है, कॉलेज डिपार्टमेंट चेक भी इंप्रूव द टेंटेटिव एग्जामिनेशन फॉर्म। कह रहे हैं कि कॉलेज जो भी है आपका डिपार्टमेंट या फैकल्टी वो आपका चेक करेगा इस टेंटेटिव एग्जामिनेशन फॉर्म को, और वो जनरेट करेगा फिर पोर्टल पे कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। कंफर्मेशन आपको कंफर्मिंग दे दी जाएगी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। और अगर आप फीस वगैरह नहीं दे पाए हो तो आप जो है उसे भर दीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन रोल नंबर विल बी जनरेटेड, ठीक है। और जब आप अपनी एग्जामिनेशन फीस वगैरह भर दोगे और आप डिपॉजिट यानी कि कर दोगे स्टूडेंट के द्वारा भर दी जाएगी, तो उसके बाद जो है आपका जहां तक है कि सभी स्टूडेंटों ने अपनी एग्जामिनेशन फीस भर दी होगी, ठीक है। और कह रहे हैं कि आपकी फीस भरने के बाद और आपका टेंटेटिव ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद जो है आपको जो है एग्जामिनेशन रोल नंबर फिर मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन रोल नंबर की मिलने की बात कह रहे हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कि यार उसका ना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पर वो सारी चीजें अब आ चुकी हैं। तो देख सकते हो एग्जामिनेशन रोल नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। और रिगार्डिंग पेमेंट के एग्जामिनेशन फीस के तो आप जो है अपने फाइनेंस ऑफिसर से एडमिनिस्ट्रेशन के कॉलेज डिपार्टमेंट फैकल्टी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था दूसरा नोटिफिकेशन। अब चलिए जानते हैं यार अपने, क्योंकि सारी चीज हम स्टेप टू स्टेप बात रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कुछ ना चीज़ हमसे छूट नहीं चाहिए। यहाँ पर नोटिस दे रखा है कुछ, तो कह रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म स्टूडेंट दी फॉरवर्ड बाय कंसर्न कॉलेज फैकल्टी एग्जामिनेशन विंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आफ्टर वेरिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस बाय स्टूडेंट एट द कंसर्न कॉलेज डिपार्टमेंट फैकल्टी। तो यहाँ पर ये इसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है मतलब कि अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को कंसर्न अपने कॉलेज डिपार्टमेंट फैकल्टी को फॉरवर्ड करेंगे स्टूडेंट अपने, ठीक है। और फिर वो आपका वेरिफिकेशन करेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका वेरिफिकेशन करने के बाद एग्जामिनेशन फीस आपने दी है या नहीं दी है और आपके भरी गई सारी डिटेल्स सही है तो आपको कंसर्न कॉलेज आपको कंफर्म कर देगा, ठीक है। वही नोटिस में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब देखिएगा ये है हमारा मेन काम। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ डिटेल्स दे रखी है सबमिट वाली डिटेल्स हमें करनी है बाद में, फिर पहले करनी है हमें कहाँ पर क्लिक करना है पहले आपको दोस्तों, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर न्यू स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है, तो हम रजिस्टर न्यू स्टूडेंट पे हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉलेज नेम अपना सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एग्जाम सेशन सिलेक्ट करना है, एग्जाम टाइप, एग्जाम फ्लैग और कोर्स कोड और आपका पार्ट यानी कि कौन सा ईयर है, आपका सेमेस्टर और स्टूडेंट का टाइप क्या है, आप रेगुलर हो या एनसीबैब हो, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्टूडेंट नाम और फादर्स नेम और हिंदी में, और मम्मी का नाम यानी कि हिंदी में, और कॉलेज रोल नंबर और आपका जेंडर कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर और आपका ईमेल आईडी, ठीक है। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो हम इसे फिल करते हैं धीरे धीरे, और जैसे ही आप फिल करोगे तो आपको जो है सबमिट वाले डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। हम जो है आपको क्या करना है मतलब कि कॉलेज नेम सेलेक्ट करना होगा, तो हम कॉलेज नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने सेंट स्टीफन कॉलेज अपना पहले से सिलेक्ट कर लिया है, आप अपना एग्जाम टाइप अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, और आपको अपना एग्जाम फ्लैग में आपको अपना CBCS सिलेक्ट करना है। जो हमारे देखिएगा CBCS उन सभी स्टूडेंटों को सिलेक्ट करना होगा जो हमारे 2019 के बाद जितने भी एडमिशन हुए हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे फ्रेशर हैं फर्स्ट ईयर के, तो आपका एडमिशन जो है नवंबर 2020 में हुआ है ज़्यादातर का, तो आपको भी CBCS मॉडल जो है सिलेक्ट करना है, ये हमारा, ठीक है। और जो हमारे UG और PG के हैं वो हमारे वो स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं उन पे अप्लाई होगा। तो हमने जो है इस पे CBCS सिलेक्ट कर लिया। कोर्स कोड देखिएगा हमने जो है सिलेक्ट कर लिया है अपना BA प्रोग्राम 501 हमारा कोड है BA प्रोग्राम का। जो आप स्टूडेंट हो जिस भी कोर्स के, तो आपका एक कोड होता है, तो आप उसके साथ अटैच करना। तो BA प्रोग हमने डाल दिया है यहाँ पर। पार्ट 1 पार्ट में आपको यानी कि ईयर डालना है, कौन सी ईयर है आपकी, सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर डलेगा, ठीक है जी। स्टूडेंट टाइप में देखिएगा यहाँ पर जो है रेगुलर स्टूडेंट हो या एक्स स्टूडेंट हो, ठीक है, तो वो डालना है आपको। उसके बाद आपको देखिएगा ये आ जाती है आपकी बेसिक डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपना स्टूडेंट नाम डालना है टाइप करके, ठीक है। मैंने ये डिटेल्स जो है पहले से ही फिल कर दी हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम डालिएगा और अपने पिताजी का नाम डालना है आपको, और आपको फिर अपनी मम्मी का नाम या अपनी मदर्स नेम डालना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट नेम हिंदी में डालना है और फादर्स नेम हिंदी में टाइप करना है। फिर आपको मदर्स नेम अपना हिंदी में टाइप करना है। हिंदी का नाम भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना, ठीक है जी। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कॉलेज रोल नंबर सेलेक्ट करना है। अपना कॉलेज रोल नंबर हमने जैसे डाल दिया है। जेंडर सेलेक्ट करना है आपको अपना, ठीक है। हम यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया है इनका। तो कैटेगरी में आपको देखिएगा जनरल कैटेगरी है या आपकी SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ये जनरल कैटेगरी है। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है, अभी हम बाद में सेलेक्ट करेंगे इसे। हाँ, यहाँ पर आपको देखिएगा वही एड्रेस डालना है जो आपने अपने कॉलेज में लिखवाई थी, ठीक है। जो एड्रेस आपने अपने कॉलेज में लिखवाया था वही एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है एड्रेस देखिएगा, मैं आपको बता दूँ किस तरह से आपको फिल करना है। बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ,
जैसा आपके कॉलेज की, आप जो है अपने कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करिएगा, कॉलेज की जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहां पे स्टूडेंट लॉगिन करना, और स्टूडेंट लॉगिन करके जो आपका पर्सनल डाटा जहां पर होता है ना, वहां पर आपका पूरा एड्रेस आ जाता है, तो उसी एड्रेस को यहां पर वहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, हम वही काम करेंगे जो एकदम मतलब कि डिसमैच नहीं होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और अपना व्हाट्सअप नंबर और अपनी ईमेल आईडी। ठीक है जी, तो आप अपना ये सारी चीज जैसी अपनी फिल कर दो, उसके बाद जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो हमने जो है अपनी अब सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। अब हमको क्या करना है, सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको जो है सबमिट डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, जैसे ही आप इस पे सबमिट डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। ये जो बटन है आपका ग्रीन कलर का था, ये रेड कलर में तब्दील हो जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा स्टूडेंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एडमिशन रिफिल नंबर। ठीक है, आपका एडमिशन रिफिल नंबर इज करके जो है आपका जो भी एडमिशन रिफिल नंबर है वो आ चुका होगा। DU 501 करके आपका होगा, यानी कि DU का तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, 501 का मतलब आपका कोर्स है, और जो रिफिल नंबर है वो आपका 3 शब्दों का या 5 शब्दों का जो भी बना होगा। ठीक है, 5 वर्ड का। तो इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज राइट डाउन योर एडमिशन रिफिल नंबर एंड लॉग इन अस रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है, तो यहां पर आ चुका है, आप जो है लॉगिन कर लीजिएगा एडमिशन रिफिल नंबर से, और रजिस्टर्ड अपना यूजर जो है अपने एडमिशन रिफिल नंबर से अब जो है लॉगिन कर पाएंगे, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हो। तो चलिए हम जो है अब क्या करना है, हमको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म हम अब भर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है पहले अपने लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं। तो लॉगिन पेज पे जाने के लिए जहां पर सबमिट डिटेल्स का जो ऑप्शन आता है उसी के बगल में आपको देखने के लिए मिलेगा गो टू लॉगिन पेज। गो टू लॉगिन पेज पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो हम जो है अब पुराने वाले अपने उसी इंटरफेस पे आ चुके हैं। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कॉलेज नेम, एडमिशन रिफिल नंबर, स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, तो हमको जो है यही जो डिटेल्स वहां पे डाली थी वो डालनी है, लेकिन हमारे पास एक डिटेल नहीं थी पहले, एडमिशन रिफिल नंबर। अब हमारे पास वो आ चुका है। मैं आशा करूंगा कि आपने एडमिशन रिफिल नंबर अपना पूरे का पूरा आप अपना नोट डाउन जरूर कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि नोट डाउन करने से ये होगा, ये आपके लिए एक नई चीज होगी यहाँ पर जो अभी आपको दी जाएगी। ठीक है जी, यानी कि अभी ऑनलाइन के दौरान ही आपको मिलेगी, तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन करके जब यहाँ पर आप अपनी सारी चीजें अपनी भर लीजिए। तो हम जो है अपना कॉलेज नेम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, सेंट स्टीफन कॉलेज। सेंट स्टीफन कॉलेज, आपको अपना एडमिशन रिफिल नंबर यहां पर डाल लेना है, अपना नाम यहां पर आपको डाल लेना है। ठीक है जी, हमने अपना नाम डाल लिया है। इसी तरह से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको अपनी डाल लेनी है। ठीक है, तो हम जो है अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी यहां पर डाल लेते हैं। तो देखिएगा हमने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी डाल ली है, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहां पर अपना जो भी आपका एडमिशन रिफिल नंबर है वो आपको अपना यहां पर लिख देना है। तो चलिए हम इसे लिख देते हैं, और लिखने के बाद जो हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिएगा हमने जो है अपना एडमिशन रिफिल नंबर और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपनी फिल कर दी है। अब हम जो है अपने सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करके दिखाते हैं। तो जो है ये रहा हमारा सबमिट वाला बटन, हमको जो है इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज जो है जितने भी हैं आप अपनी एडिट वगैरह सारी चीज कर सकते हो जो भी है। ठीक है, तो मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फिल, एडिट और मॉडिफाई एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हैं। अगर आपकी कोई चीज गलत है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो या तो। ठीक है, तो हम अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो हमारी जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ तक तो हमारी बेसिक डिटेल्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो एडमिशन रिफिल नंबर है ना दोस्तों, आपका एडमिशन रिफिल नंबर जो है REF नंबर जो है ये आपका, ये यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपका एडमिशन रिफिल नंबर है। स्टूडेंट टाइप एग्जाम फ्लैग आप चेक कर लीजिएगा अपना, और यहाँ पर देखिएगा आपका जो है आप अपना अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, वहां पे आपका गलत फिल हो गया है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो इसे। ठीक है, ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हो और अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो। अब देखिएगा अब है हमारा मेन काम। मेन काम क्या है, अब है आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है यहाँ पर आके। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिएगा आपको पहले ही पता होगा जब मार्च 2021 में आपके जो एग्जाम होने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लेगी जो, तो आपके जो एग्जाम है 2 मोड में होंगे, फिजिकल मोड और ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड को ICT मोड भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड मोड, और हम जो है ICT मोड को सिलेक्ट करेंगे, फिजिकल मोड को नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट मोड आ चुका है, तो जो है देख सकते हो यहाँ पर रिमोट मोड को ऑनलाइन मोड कहा जाता है, लिखा भी हुआ है ICT बेस्ड फैसिलिटीज। और फिजिकल मोड जो है आप कॉलेज से अपना एग्जाम दोगे, लेकिन जो है हम जो है अपना ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन मोड के लिए हमको जो है रिमोट मोड यूजिंग ICT बेस्ड फैसिलिटीज पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर लिया है अपना, और देखिएगा यहाँ पर एक चीज लिखी आ रही है, प्लीज सिलेक्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन फिजिकल मोड फ्रॉम द कॉलेज या रिमोट मोड यूजिंग ICT बेस्ड फैसिलिटीज।
ठीक है, तो ऑनलाइन मोड हमने सिलेक्ट कर लिया है अपना। अब देखिएगा आ रहा है यहाँ पे यू आर अप्लाइंग फॉर कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी CTH। तो देखिएगा CTH का मैं आपको बता दूं, ये CTH का एग्जाम जो है आपको थर्ड ईयर में देना होता है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में होता ही नहीं है, चाहे यहाँ पर आप कितना भी अप्लाई कर लो। ठीक है, हम जो है मतलब कि मैंने काफी बार CTH के लिए यहाँ से अप्लाई कर रखा है, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए जो है आप इसे जो है यहाँ पे नो ही रहने देना। ठीक है, कैटेगरी अगर आप चेंज करना चाहते हो अपनी, यहाँ से कैटेगरी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जनरल कैटेगरी या SC कैटेगरी है, तो यहाँ पर हम जनरल ही रहने देते हैं, क्योंकि जनरल ही हमारी कैटेगरी है। उसके बाद देखिएगा कुछ अगर एब्रीविएशन आपको नहीं समझ में आ रही है, PH का मतलब फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है, विजुअल हैंडीकैप है, EF का मतलब है आपका फॉरेनर स्टूडेंट है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है पेपर डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगे। नीचे पेपर डिटेल्स फिल करने के लिए जो है आपको पार्ट ऑफ पेपर सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन से ईयर का आपका पेपर आप दे रहे हो, सेमेस्टर आपको सिलेक्ट करना है, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है, ये है मेन चीज, पेपर टाइप। पेपर टाइप में आपका पेपर जो है कौन से टाइप का, ACC का पेपर है या कोर है या डिसिप्लिन का है या DSC का है। ठीक है, तो देखिएगा आपके जो भी आपके पेपर का टाइप है वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर पता लग जाएगा, वरना जो है आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जब आप अपनी जाओगे तो वहां पे पेपर कोड लिखा हुआ आता है। ठीक है, पहले तो आप मान लीजिएगा अगर यहाँ पर आप ACC सेलेक्ट करोगे और आपको नहीं पता आपका जो इंग्लिश ACC में सब्जेक्ट है या कोई दूसरा सब्जेक्ट ACC में है, तो जो है आपको जो है पेपर कोड तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो पेपर कोड के माध्यम से जब आप अपना पेपर यहाँ पे छांटोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे पेपर नाम आ जाएंगे आपके सारे। ठीक है, तो 72 से जो है ACC में जो है हमारा इंग्लिश है। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश हमारा है, हमारा जो पेपर कोड है उसके स्टार्टिंग 72 से है और एंडिंग जो है 801 से है। मैं अपनी बता रहा हूँ, आपका कुछ और हो सकता है। तो आपको जो है हमारा फर्स्ट पेपर जो है मतलब कि BA प्रोग्राम में इन स्टूडेंट का, इन सब्सक्राइबर का इंग्लिश A का है। तो यहाँ पर देख सकते हो ACC में इंग्लिश A का पेपर आ चुका है, जिसका कोड हमने अपनी कॉलेज की वेबसाइट से जो हमने सब्जेक्ट उतारे थे वो भी हमने लिख रखे हैं अपनी कॉपी में। मैं उनको देखकर जो है यहाँ पर अपने सब्जेक्ट फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो है 7203/2801 हमारा ये पेपर कोड है, यानी कि एग्जाम कोड। इंग्लिश A हमको सिलेक्ट करनी है, तो हमने देखिएगा ACC में इंग्लिश सिलेक्ट कर ली है, जो हमारा ACC का पेपर है। अब देखिएगा यहाँ पर आ जाता है ER या इंप्रूवमेंट फ्लैग। ठीक है, इसेंशियल रिपीट या आपका इंप्रूवमेंट फ्लैग, तो इस पे देखिएगा आप नील ही छोड़ देना। इसका मतलब आपको मैं बता दूं, ये जो है उन स्टूडेंटों को सिलेक्ट करना है जो दोबारा पेपर दे रहे हैं या इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो ये आपको नहीं छेड़ना है जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट है। ठीक है, जैसे ही आप अपना एक पेपर ऐड कर दो, एक पेपर आपका जब ऐड हो जाएगा, अभी आप सोच रहे होगे यार चारों के चारों पेपर ऐड करने हैं ना हमें, तो चारों पेपर एक साथ ऐड नहीं होने के, पहले आपको जो है यहाँ पर ऐड पेपर्स पे जाके क्लिक करना होगा। तो ऐड पेपर्स जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने जो है एक कॉलम आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, उसमें आपका एक पेपर ऐड हो चुका है। यदि आपका गलत पेपर ऐड हो चुका है तो यहाँ पर जो है आपका डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, इसे आप डिलीट भी कर सकते हो इस पेपर को। ठीक है जी, लेकिन हमने सही पेपर अपना वो करा है। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज भी आ रही है कि प्लीज ऐड ऑल रिक्वायर्ड पेपर 1 by 1। ठीक है, कह रहा है कि सभी पेपरों को आपको ऐड करना जरूरी है और एक एक करके आपको ऐड करना है। ठीक है जी, अब हम अपना जो है दूसरा पेपर ऐड करते हैं। ACC का देखिएगा आपका एक ही पेपर होता है, आपको पता ही होगा, और बाकी पेपर आपके कोर होते हैं। ठीक है, तो हम जो है कोर में अपना सिलेक्ट करते हैं अपना। तो हम जो कोर में जाकर अपना जो है पेपर हमने कोर का फिल्टर लगा दिया है, उसके बाद हमने पेपर नेम सिलेक्ट करना है, भी मिला लिया। तो दोस्तों आपको भी अपना जो है कोड इसी तरह से मिलाना है, 62051102 हमारा ये पेपर है। आपका भी यदि ये है तो आप भरिए, अगर आपका दूसरा है तो आपको दूसरा बनना है। तो हिंदी A हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हिंदी A सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर दोबारा कुछ नहीं छेड़ना, ऐड पेपर्स वाले बटन को क्लिक करना है और फिर आपका ये पेपर ऐड हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो हमारे 2 पेपर ऐड हो चुके हैं और 2 हमारे रह गए हैं। ठीक है, हम अब आपको दूसरा पेपर ऐड करके दिखाते हैं। तो कोर में जो है हमारा सब्जेक्ट जो है, तो देखिएगा अब हमारे 2 पेपर ऐड हो चुके हैं। अब हमें तीसरा पेपर ऐड करना है, 3 वाला है हिस्ट्री का, तो हम 03 वाला सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो हमने हिस्ट्री का अपना पेपर सिलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको बिल्कुल अपना पेपर कोड जो है मैच होना चाहिए जो आपका पेपर आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। यदि आपको पेपर कोड नहीं पता तो आप अपने टीचर या टीचर इंचार्ज से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आप मांग सकते हो, आप अपने कॉलेज से। ठीक है जी, अगर आपकी कॉलेज के पास जो है कॉलेज की वेबसाइट पे इंटरफेस वगैरह नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं जो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं फैसिलिटी कि स्टूडेंट लॉगिन वगैरह कर सकें डिटेल्स, वो केवल कॉलेज स्टाफ के लिए ही होता है। तो जो है हमने अपनी सारी डिटेल्स, अपनी तीसरा पेपर भी ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हमको क्या करना है, ऐड पेपर्स पे क्लिक कर देना है। तो हमने देखिएगा अपना तीसरा पेपर भी ऐड कर लिया। अब हमें चौथा पेपर ऐड करना है जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। तो कोर में जाकर हमको जो है अपना पॉलिटिकल साइंस का पेपर सिलेक्ट करना है, जो हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है हमारा पेपर। तो देखिएगा हमारा जो है पेपर कोड आ चुका है और हमें पेपर भी मिल गया। हमारा 62321101 हमारा ये पेपर कोड है पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी हमने सिलेक्ट कर लिया और ऐड पेपर्स वाले पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमने जो है ऐड पेपर्स पे क्लिक कर दिया है और देख सकते हो दोस्तों अब हमारा जो है चारों के चारों पेपर अब हमारे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ज्यादातर कॉलेजों में जो है
4 ही पेपर पढ़ाए जाते हैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंटों को। यदि आपके कॉलेज में 5 है तो आप अपना 5वां पेपर भी ऐड करिएगा, ठीक है। तो हमारे जो है चारों के चारों पेपर हमने ऐड कर लिए हैं अपने आसान तरीके से। ये नील ही क्यों छोड़ने हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये ईआर का मतलब इसेंशियल रिपीट है और आईएमपी का मतलब इंप्रूवमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आ चुका है, और ये सारी चीज आप जब अपनी फिल कर दोगे और आप अपनी सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेना दोस्तों, ठीक है, कि आपकी सारी डिटेल्स सही है नहीं। तो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं ऊपर जाकर, ठीक है। और मैंने जो है अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक आपको अंडरटेकिंग पे मतलब कि क्लिक करना है, छोटा सा वो है डिक्लेरेशन। ये कह रहा है प्लीज टिक हेयर। तो आपने सारे अगर पेपर सही तरह से भर दिए हैं, आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी सही है, तो आपको यहाँ पर एक टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। चारों पेपर के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है प्लीज टिक हेयर ऑल अबव इन्फॉर्मेशन गिवन द करेक्ट एंड देयर एनी। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ज़्यादा वैसे पूछा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि वही चीज़ है कि आपके द्वारा भरी गई जो जानकारी है वो आपकी एकदम करेक्ट है, और आप डिक्लेयर कर रहे हो कि अगर कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने जो है अपना टिक कर दिया है, तो इसलिए आप अपना सारी चीज़ों को बड़ी सावधानी से भरिएगा। तो अब देखिएगा दोस्तों, बस यही चीज़ है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अब भर चुका है एंडिंग प्रोसेस में। अब आपको क्या करना है, बस सबमिट एंड प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपका फाइनल सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ली होगी। यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैन का मतलब मैन पेपर होता है, मैन ओपी का मतलब ऑप्शनल पेपर होता है, जी का मतलब जेनरिक इलेक्टिव, एसीसी की फुल फॉर्म भी यहाँ पर दे रखी है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, और एसईसी का पेपर सेकंड ईयर वालों का होता है, डीएससी का मतलब डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, और कोर का मतलब कोर पेपर, ठीक है जी। तो 3 बीए प्रोग्राम के हमारे कोर पेपर हैं। डिसिप्लिन वगैरह वो कुछ मांग ही नहीं रहा है, लेकिन उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारे पेपर हमारे कोर में ही आ गए हैं, ठीक है। डिसिप्लिन के अंदर वो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे ही नहीं जो हमारे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो आपको कोर में ही मिलेंगे। तो आपको भी कोर में ही जाकर अपने डिसिप्लिन के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, बीए प्रोग्राम वालों को बता रहा हूँ। उसके बाद जो सबमिट एंड प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। सबमिट एंड प्रिंट जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपका जो है प्रिंट आउट अब आ चुका है, ठीक है। अब आप इसे प्रिंट करवाना चाहो प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पर जो है आपकी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, ठीक है जी। आपकी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, तो देख सकते हो कॉलेज नेम, आपका कोर्स नेम, और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। एग्जाम टाइप, एडमिशन रिफिल नंबर, सारी डिटेल्स आप अपनी चेक कर लीजिएगा। आपका नाम हिंदी में, सारी चीज जो है आपकी आ चुकी है यहाँ पर, तो देख सकते हो आप। अब देखिएगा यहाँ पर स्क्राइब स्टेटस है। स्क्राइब स्टेटस का मतलब नो आ रहा है। नो क्यों आ रहा है मैं यहाँ पर बता दूं। स्क्राइब स्टेटस का मतलब ये है, यदि आप ब्लाइंड स्टूडेंट हो, तो यदि आप दूसरे स्टूडेंट को अपना पेपर देने के लिए ले जा रहे हो, अपना फिजिकल मोड पेपर कराने कॉलेज में, तो आपको स्क्राइब स्टेटस में यस करना होता है। हम अंधे नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो उनके लिए होता है, ठीक है। अप्लाइंग फॉर सीटीएच तो हमारा नो ही है, मैंने आपको बता दिया। कंपल्सरी टेस्ट हिंदी, और ये एग्जामिनेशन मोड हमारा आपको देख लेना, रिमोट मोड यानी कि ऑनलाइन मोड ही है ये हमारा। आईसीटी का मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी फैसिलिटी, ऑनलाइन मोड। उसके बाद जो है हमारे पेपर डिटेल्स आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे चारों पेपर आ चुके हैं। तो आपको ये सारे पेपर अपने जो है मिलान कर लेने हैं अपने कॉलेज की वेबसाइट से जाके, और अपने प्रोफेसर से आपको चेक करा लेने हैं कि हमारा यही पेपर है ना सर, हमने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा इतनी गहराई के साथ मैंने आपको इसलिए ही बताया कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप अच्छी तरह से सारी चीज़ समझ जाओ। जो यहाँ पर अंडरटेकिंग है उसे हमने बहुत पहले पढ़ ली है बहुत सारी चीज़, ठीक है। जब आप अगर फिजिकल मोड पेपर दोगे तो आपको जो है ये कॉलेज में लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर लेना, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आप अपने फोटो भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप रखिए इसका प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है। तो देखिएगा हम इसे प्रिंट आउट को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करके हम जो है इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हमारा जो है प्रिंट हो चुका है, ठीक है, प्रिंट हो चुका है। अब हमने इसे सेव भी कर लिया है, तो हम इसे अपना नाम से सेव कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसे कर लेता हूँ अपना एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम से सेव। तो आप भी इसे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम से सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आपको आसानी नहीं रहेगी अपनी फाइल को ढूंढने के लिए, ठीक है जी। हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया है। तो आई होप कि आप भी सक्सेसफुली जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप भी भर लोगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म 2021 भरने का पूरा प्रोसेस शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे अंदर और ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमने बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट हैं, हमने 10 ईयर से रिलेटेड यानी कि जो हमारे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उससे रिलेटेड हमने काफी ज्यादा वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। यदि आप ओपन बुक एग्जामिनेशन का लाइव प्रोसीजर देखना चाहते हो कि ओपन बुक एग्जामिनेशन कैसे देते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई गाइडलाइंस क्या हैं, तो इन पर भी हमने काफी लंबी हमने वीडियो बना रखी है। आप उनको जाकर चेक कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।